हरे कृष्ण। हर एकादशी व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और अपने अपने नाम के अनुसार ही हर एकादशी व्रत पूर्ण फल प्रदान करता है। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, जिसे करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं पर विजय मिलने के साथ साथ हर काम में सफलता भी मिलती है। यदि आप भी अपने कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी का उपवास आप अवश्य रखेगा। उपवास रखने के साथ साथ व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त की जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार व्रत कब रहेगा, व्रत पारण कब किया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन न तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए, इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर जीत प्राप्त करने से पहले भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। इसलिए इस एकादशी को विजय प्राप्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। विजया एकादशी के व्रत से शत्रुओं और विरोधियों का नाश होता है। सभी एकादशी की तरह इस बार भी विजया एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। इस दिन अगर संभव हो तो अन्न और जल दोनों का सेवन ना करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। बालक, वृद्ध या रोगियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दिन न तो चावल बनाएं और न ही चावल का सेवन करें। किसी भी तरह से झूठ न बोले, हिंसा न करें। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान न करें। किसी भी तरह का नशा इत्यादि न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के अलावा किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन भोजन कराएं। इस तरह जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है।
अगर व्रत रखना संभव ना हो तो एकादशी के कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए आपको सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि कथा से ही कोई भी पूजा या कोई भी उपवास पूर्ण माना जाता है। और अगर आप एकादशी की कथा सुनना चाहते हो तो इस दिन हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।